आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव। अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक कराने के लिए अब 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये समय सीमा सिर्फ 15 दिन थी। तेल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है, जिससे 25 दिन पूरे होने से पहले अगला सिलेंडर बुक करना संभव नहीं होगा। बताया जा रहा है कि वैश्विक ईंधन बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और ईरान इजराइल संघर्ष के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि गैस की आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंच सके। गैस कंपनियों का कहना है कि यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी तौर पर लागू की गई है और हालात सामान्य होने पर इसमें बदलाव भी संभव है। वहीं गैस एजेंसियों का दावा है कि सप्लाई में थोड़ी देरी के बावजूद उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी रोकना और वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंचाना है। गुमला में हाथी का कहर, दीवार गिरने से 4 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत। झारखंड के गुमला जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव में सोमवार देर रात अचानक एक जंगली हाथी गांव में घुस आया। रात की खामोशी के बीच जब लोग गहरी नींद में थे, तभी हाथी ने चंदन उरांव के कच्चे घर की दीवार को जोरदार धक्का मार दिया। दीवार भरभरा कर गिर गई और घर के अंदर सो रही 4 माह की मासूम अमिता कुमारी मलबे में दब गई। मां सुषमा उरांव किसी तरह अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर बाहर भाग निकली, लेकिन हड़बड़ी में दुधमुही बच्ची अंदर ही रह गई। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं। घटना के बाद मां सदमे में बार बार बेहोश हो रही हैं। पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी को खदेड़ने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम अचानक करवट लेता नजर आ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर झमाझम बारिश भी दर्ज की गई है। बोकारो में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि धनबाद और जमशेदपुर के कई इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 मार्च को भी राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, साहिबगंज समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 12 से 14 मार्च के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक झारखंड में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए लोगों को बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में गहराया जल संकट, 1000 फीट की बोरिंग भी फेल, टैंकरों के भरोसे एमजीएम अस्पताल। जमशेदपुर में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी का संकट गहराने लगा है। मानगो समेत कई इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। हालत यह है कि 800 से 1000 फीट तक की डीप बोरिंग भी सूखने लगी है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में भी जल संकट गहरा गया है। यहाँ की 5 से ज्यादा बोरिंग सूख चुकी हैं और फिलहाल पानी की व्यवस्था नगर निगम के टैंकरों के भरोसे चल रही है। उधर स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर भी रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। श्रद्धालु से मारपीट मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के बाद झारखंड पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजीपी के निर्देश पर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में भारी भीड़ के बीच एक श्रद्धालु है निकास द्वार से जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। रोकने पर विवाद बढ़ गया और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसी दौरान एएसआई के कंधे से स्टार भी नोच लिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस मुख्यालय सक्रिय हो गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। असम दौरे पर जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव प्रचार में उठेगा आदिवासी मुद्दा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और झारखंडी मूल के आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। इससे पहले तिनसुकिया में उन्होंने वहां रह रहे आदिवासियों को सभी जरूरी सुविधाएं देने की मांग की थी। इधर झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य मंत्री परिषद की अगली बैठक 12 मार्च को प्रोजेक्ट भवन में होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं और विदेश दौरे के निवेश प्रस्तावों की जानकारी भी दी।
अफीम की खेती पर विधानसभा में हंगामा। झारखंड विधानसभा में अफीम की खेती का मुद्दा गर्मा रहा है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में हो रही अफीम की खेती में कुछ पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 2000 एकड़ से बढ़कर ये खेती 27,000 एकड़ तक कैसे पहुंच गई। वहीं सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभियान चलाकर 27,015 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने नहीं आई है, लेकिन शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, सायरन बजते ही बम शेल्टर में भेजेगा यात्री। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब अचानक तेज सायरन गूंजने लगे। ईरान की ओर से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले की चेतावनी मिलते ही एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गया और एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों व स्टाफ को तुरंत बम शेल्टर की ओर भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घबराकर शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं, जबकि चेक इन काउंटर पूरी तरह खाली नजर आ रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के अनुसार कई विमानों को दुबई में उतरने से पहले फुजैरा और अल ऐन के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घुमाया गया। करीब 30 मिनट बाद हालात सामान्य हुए और एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। इधर बहरीन एयरपोर्ट पर भी सायरन बजने की खबर है। यूएई का दावा है कि अब तक सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोविड वैक्सीन से जुड़े गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के लिए नो फॉल्ट मुआवजा नीति तैयार की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की निगरानी के लिए जो मौजूदा सिस्टम है वही फिलहाल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मुआवजा नीति बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि सरकार अपनी गलती स्वीकार कर रही है। ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें वैक्सीन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स और मौत के आरोप लगाए गए थे। विधानसभा में भर्ती को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। झारखंड विधानसभा में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल पर सरकार ने माना कि राज्य में करीब 1,64,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार के मुताबिक कुल 3,51,000 स्वीकृत पदों में से केवल 1,87,000 पद ही भरे हुए हैं। जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये रिक्तियां पिछले 20-25 वर्षों से हैं और सरकार धीरे धीरे इन्हें भर रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला। सवाल उठाया गया कि अगर यही रफ्तार रही तो सभी पद भरने में दशकों लग जाएंगे। अब भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीपल के पेड़ से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। साहिबगंज में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभपुनम मठिया के पास तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस गश्ती दल ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सनोज कुमार यादव और बादल यादव के रूप में हुई है। सबसे दुखद बात यह है कि सनोज की बुधवार को सगाई होने वाली थी। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी वहां अब मातम पसरा हुआ है।